लगाएंगे मारा ठीक करें तो भिन्नों का व्युत्क्रम अभी अभी तुरंत बताई कि भिन्नों का व्युत्क्रम कहते हैं किसे, क्या है? तो अंश को हर और हर को अंश कर देंगे, वही भिन्न का व्युत्क्रम हो जाएगा। और लगता है कि गर्मी आ गई है, मेरा पानी को बचा बचा करके रखना। तुम लोग खड़ी खड़ी पानी नहीं पीना। और क्या इसमें एक विशेषता है, भिन्नों का व्युत्क्रम में एक ही विशेषता है, जो है कि भिन्नों का व्युत्क्रम हमेशा इसका योगफल एक होता है। आए किसी भिन्नों का उसके व्युत्क्रम से गुना, सॉरी योगफल नहीं, गुणनफल हमेशा क्या होता है? नहीं, एक होता है, एक होता है। जैसे कोई रखो भिन्न 5/9 है ना, कोई यह तो परिमेय संख्या है ना, हो परिमेय संख्या मीन्स भिन्न संख्या, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो गया? 9/5। तो जो पहले दी हुई संख्या है 5/9 और जो इसका व्युत्क्रम है 9/5, अब इसका क्या हो जाएगा? एक। कोई भी किसी भी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम में यदि उसे गुना करते हैं तो गुणनफल सदैव एक आता है। अब ये हो गया एक उदाहरण। छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। इन छोटी छोटी सी बातों को गैर महत्वपूर्ण नहीं समझ करके ध्यान नहीं दे तो फिर इन छोटी छोटी बातों पर कोई उतना ध्यान नहीं देते हैं। अब मान लिया जाए कि -5 बटा क्या बोलो तुम लोग, कुछ भी 7, क्या जोर से बोलने बुआ, एक बात बोली ना, 4 में हो 7 4। अब -5/4 है, ये क्या है? ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मीन्स बटा के रूप में जो रहता है, अंश और हर के रूप में। अगर ई कहें कि यह परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी पूर्णांक बताए थे ना, पूर्णांक किसी पूर्णांक के बटा में रहता है 1, तो है छिपा हुआ है, ये भी है परिमेय संख्या, क्योंकि 0 बटा क्या है? 1 है। तो यह भूल भुलैया में नहीं पड़े कि जो P/Q अर्थात अंश और हर के रूप में रहे वही होगा। तो अंश और हर के रूप में तो है, ये लोग अभी नहीं जानती होगी लेकिन तुम लोग तो जानता है। अब इसका व्युत्क्रम सिद्धार्थ बताओ क्या होगा? इसका व्युत्क्रम, हाँ व्युत्क्रम -4/5। अब इसे इसके अथी पर जाना है, इसकी विशेषता पर कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल सदैव 1 होता है, तो कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाए। तो क्या है? अरे बराबर -4/5 कैसे हो गया? 4/-5 नहीं है बच्चा। तो अभी बताइए कि अगर नीचे में माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? 6 क्लास समझ गई? समझेगी धीरे धीरे। तो -5/4 और गुना क्या हो गया? -4/5। तो दोनों से 2 सब कट करके कितना आ गया? 1 ही तो आया है ना। और तीसरा उदाहरण कुछ अपने से पेश करो, है ये है जगह तो थोड़ा सा और समझ लेगी। कोई उदाहरण लो। 2/-3 ले लो। 2/-3। अब इसके व्युत्क्रम के क्या होगा? -3/2। तो यह जो गलत सलत था ही तो अपने आप सही हो गया, ऊपर चला गया। अब इन दोनों का क्या देखेंगे? गुणनफल करके देखेंगे। तो गुणनफल करके देखते हैं बच्चा।
तो 2/3 और गुना क्या होगा -3/2। 3 क्या हो गया और 2 क्या हो गया, कट जाता है, कटे के स्थान पर रहता है 1 में गुना करेंगे कितना आएगा 1, और फिर 1 और 1 में गुना करेंगे कितना आएगा 1। तो 1 आया तो बटा के नीचे 1 लिखा जाता है, तो इसका आंसर कितना आया, तो यही तो आया, आ गया ने। ये दोनों का गुणनफल हमेशा किसी भी परिमेय संख्या का उसके व्युत्क्रमों से यदि गुना करते हैं तो गुणनफल सदैव 1 आता है। इसे एकदम से रिया करके बक्सा में क्या कर देना, पैक कर लेना, इसको निकलने नहीं देना। और तीसरा चौथा कुछ और बताओ, अपने से कोई उदाहरण बताओ, जगह है तो माइनस प्लस से क्या है, कहाँ हो 2/-3 है, माइनस यहाँ, हाँ कोई बात नहीं है, 2/3 है, ठीक हुआ, अब वो ठीक, फिर भी एक ही आएगा। हाँ अब बताओ 5 और कुछ ऊपर चढ़ो ना जी, 2 अंक कर लो। 10/15 तुम ऐसा उदाहरण ले रहा है कि दोनों कटने वाला है, तो ऐसे भिन्न क्यों, मानक रूप में लाओ जो नहीं कटता है। हाँ 10/13, या ठीक तो बोलिए कि कभी कभी विषम भिन्न का भी लो, 13/5 कौन भिन्न में है, विषम भिन्न किसे कहते हैं, अंश बड़ा और हर छोटा। तो अंश बड़ा और हर छोटा रहे या अंश छोटा और हर बड़ा रहे, इससे हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। इसके व्युत्क्रम में, बस व्युत्क्रम में जरूरत है कि अंश को हर और हर को अंश बना देना है। तो 5/13। अब क्या करें बच्चे, क्या है 13 तो है, तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो, 13 तो ही है, मिटा दूं 1 को, तो अब 13/5 और गुना कर दें, उसके व्युत्क्रम कितना है 5/13, 5 कट गया, 13 कट गया, कितना आया 1 आ गया। तो इस को बताने का तात्पर्य यही था कि हम लोग यही समझेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या अर्थात किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम से यदि उससे गुना करते हैं दी हुई संख्या से, तो उसका गुणनफल सदैव 1 आता है। यह व्युत्क्रमों का विशेषता है ना। तब हम लोग समझ गए। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहेगी, चाहे दुनिया अलट पलट जाए लेकिन मुझे पढ़ाने का जो जज्बा है यह हमेशा बरकरार रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।